कई स्टडीज़ में ये पाया गया कि होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग क्लिनिक या हॉस्पिटल में ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के मुकाबले में ज़्यादा बेटर है। तो इसीलिए होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग पर आजकल ज़्यादा जोर देते हैं। तो पेशेंट को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कब उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कौन सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने या कम होने के चांसेस होते हैं, ताकि उसको जल्दी जल्दी ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जाए और अगर कोई दिक्कत हो तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए। हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप के पेशेंट्स में कब पेशेंट को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, इसके बारे में कुछ कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पर सबसे इम्पॉर्टेंट है नॉर्थ इंडिया के, खासकर नॉर्थ इंडिया के जो क्लाइमेट है वो, उसमें जो है गर्मियों और सर्दियों के मैक्सिमम टेम्परेचर में करीब 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क होता है। गर्मियों में स्वेटिंग ज़्यादा होती है, सर्दियों में स्वेटिंग बहुत कम होती है। गर्मियों में हमारी स्किन की वेसल्स जो होती हैं डायलेट कर जाती हैं, जिससे हमारी बॉडी की हीट बाहर निकल सके और हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल बना रह सके। इसी तरीके से सर्दियों में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी की हीट अंदर से बाहर ना जा सके। तो जब बॉडी की जो स्किन की वेसल्स जो होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और इसी तरीके से डायलिटेशन से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो दो मेन कारण है या ब्लड प्रेशर गर्मियों में कम होने के, स्वेटिंग ज़्यादा होना और वैसो डायलिटेशन स्किन की वेसल्स का। तो गर्मियाँ जब आती हैं तो पेशेंट्स को चाहिए ब्लड प्रेशर जल्दी जल्दी मॉनिटर करें और अगर ब्लड प्रेशर कम होने लगे तो डॉक्टर से कंसल्ट करें डोजेज चेंज करने के बारे में। इसी तरीके से जब सर्दियाँ आती हैं तो जल्दी मॉनिटर करें, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगे तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। जब गर्मियाँ आती हैं तो ब्लड प्रेशर की जो कई मेडिसिन चलती हैं उसमें से कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो यूरिन ज़्यादा बनाती हैं, जैसे डायरेटिक्स जो होते हैं। तो गर्मियाँ आने पर उन डायरेटिक्स को पहले कम करना चाहिए। अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो हमें डायरेटिक्स को पहले कम करना चाहिए। इसी तरीके से जब सर्दियाँ आती हैं तो हमें डायरेटिक्स को बढ़ाना चाहिए थोड़ा बहुत मात्रा में, अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन है, अगर हम उसको नहीं बढ़ा सकते तो किसी और दवाई को बढ़ा सकते हैं। नंबर 2 पर आता है पेन किलर्स। पेन किलर्स ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं और पेन किलर्स अगर हम ले रहे हैं ट्रॉमा या सर्जरी की वजह से तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस समय जल्दी मॉनिटर करना चाहिए और ब्लड प्रेशर बढ़ा हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। ब्लड प्रेशर जो पेन किलर्स होती हैं वो बॉडी में पानी को और सॉल्ट को रिटेन करती हैं। तो इसलिए जो डायरेटिक्स होते हैं वो पेन किलर लेने पर अगर हम लें तो वो ज़्यादा बेटर रहते हैं, वो ब्लड प्रेशर को ज़्यादा बेटर कंट्रोल करते हैं क्योंकि वो सॉल्ट और वाटर दोनों को निकालते हैं। इसी तरीके से जब हम पेन किलर विड्रॉ करते हैं तो हमें ब्लड प्रेशर जल्दी मॉनिटर करना चाहिए क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, तो उसकी डोजेज उस हिसाब से एडजस्ट करें। नंबर 3 पर अगर आपका वेट किसी भी वजह से बढ़ता है, चाहे दवाइयों की वजह से, स्टेरॉइड्स की वजह से, किसी भी वजह से, तो आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए क्योंकि इस समय ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और इसी तरीके से जब कभी वेट कम होने लग जाता है किसी वजह से, चाहे डायबिटीज़ की वजह से, चाहे हाइपरथायराइड की वजह से, चाहे किसी और वजह से, तो आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए जल्दी जल्दी क्योंकि इस समय ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो अगर कम हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनसे कंसल्ट करके अपनी मेडिसिन कम कराएं। नंबर 4 पर अगर हमें हार्ट की किसी प्रॉब्लम की वजह से जब जो कार्डियोमायोपैथी होती है तो हमें डायरेटिक्स देने पड़ते हैं, और किडनी की किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर हमें डायरेटिक्स देने पड़ते हैं जो सॉल्ट और वाटर को ज़्यादा बाहर निकालते हैं। तो ऐसे केसेस में क्योंकि डायरेटिक्स भी ब्लड प्रेशर कम करता है तो दूसरी ब्लड प्रेशर की दवाइयों को कम करना पड़ेगा अगर ब्लड प्रेशर कम होता है तो। और इसी तरीके से अगर हम डायरेटिक्स विड्रॉ करते हैं किसी वजह से तो हमें ब्लड प्रेशर की दवाइयों को, दूसरी ब्लड प्रेशर की दवाइयों को बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 5 पर जब कभी भी स्ट्रेस होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो इस समय ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए और हमें एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन जो होती हैं, सेडेटिव्स जो होते हैं, उसके साथ साथ में हो सकता है थोड़ी सी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बढ़ानी पड़े। जब हमारी बॉडी से कुछ फ्लूइड निकलता है, जैसे हमारे वॉमिटिंग्स हो, डायरिया हो, या बुखार हो रहा हो, स्वेटिंग हो रही हो, या आप खाना कम खाएं फास्ट रखने की वजह से, या फिर
किसी और वजह से अगर हम डाइजेशन ठीक नहीं हो तो खाना कम खाएं तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में जो सिक डेज होते हैं उसमें ब्लड प्रेशर डेली मॉनिटर करना चाहिए, बल्कि 2 बार मॉनिटर करना चाहिए। और अगर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ आपके पहले से चल रही हैं तो उसकी डोजेस को रीएडजस्ट करना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए। आज बस इतना ही। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन मत दबाना भूलिए, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नमस्कार।